दीवारें खड़ी करना कोई कठिन चीज नहीं है। कठिन क्या होता है? इंटीरियर डेकोरेशन महाराज। इंटीरियर डेकोरेशन प्राण खा लेता है। ऊपर की सीलिंग में एक लाइट लगती है, पता चला 1.25 लाख की है। हम तो सोच नहीं सकते, लेकिन लोग लगाते हैं। जैसे एंटीला बना हुआ है बंबई में, ऐसे यहाँ भी एक एंटीला बनने वाला है। आके देखिएगा बागीदौरा का एंटीला 4 साल के बाद, कि जिनेंद्र भगवान का जो महल है जिसमें प्रभु विराजमान होते हैं, जिस तीर्थ का नाम विद्या समयोदय तीर्थ रखा गया है। ये पूरी समाज इस षष्ठी के 2 महानतम आचार्यों के चरणों में मन वचन काया से धन से ऐसी समर्पित है कि समाज ने मेरे बोलने से पहले ही निर्णय ले लिया था कि हम अपने मंदिर जी का नाम विद्या समयोदय तीर्थ ही रखेंगे। बाद में तो मुझसे सिर्फ मोहर बस लगवाई इन लोगों ने, तो मैंने मोहर लगा दी। हमने कहा रामचंद्र जी तो सब काम कर ना पाएंगे, कुछ ना कुछ काम तो अंगद को करना ही पड़ेगा। जो काम अंगद कर सकता है, जो काम हनुमान कर सकता है, वो काम राम नहीं कर सकते बंधुओं। हमारे राम तो तिलवारा जबलपुर में बैठे हुए हैं। जो काम गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री नहीं कर सकते, उनका ये अंगद तो कर ही सकता है। मैंने समाज को भेजा, हमने कहा सब बात करियो, मंदिर के नाम की बात हमारे गुरु से मत करियो। वे क्योंकि वे हमारे गुरु अगर ऐसे हैं कि वे अपना नाम बर्दाश्त ना करेंगे, तो हमने कहा अंगद ही रख दे तो अच्छी बात है। समाज के बच्चों की स्वीकृति ले ली, 2-4 बड़ों की स्वीकृति ले ली। यहाँ पर 7 सेठ हैं महाराज। कितने सेठ हैं? 7 सेठ हैं, 3 घोषित 4 अघोषित। हाँ, अरे आप लोग हंस रहे हैं, हंस लो, हमें क्या है। यहां पर 7 सेठ हैं, 3 घोषित सेठ हैं जिनकी तो मोहर लगती है, लेकिन वो जो 4 अघोषित हैं उनकी मोहर के बिना ये 3 की मोहर कोई काम की नहीं है। 7 के 7 सेठों से मैंने पूछ लिया, क्यों सेठ जी चलेगा? बोले महाराज चलेगा। तब जाकर के विद्या समयोदय तीर्थ 2 महान आचार्यों के चरणों में समर्पित होकर के इस जिनालय का नाम रखा है। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी की बड़ी पवित्रतम भावना थी कि जिनालय पे बड़ी बेदियां और बड़े प्रभु जी विराजमान होना चाहिए। गुरुदेव का विजन, आचार्य श्री जी का संकेत, आप सबकी भावना साकार होने को है। माहौल बनाए रखियो। दुनिया में कहीं भी जाओ, अपने प्रभु जी के नाम का 2 लड्डू सामने वाले को जरूर देना। किसी के घर के अंदर जाओ, किसी के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, भैया ये लड्डू काहे के? हमारे शांतिनाथ जी भगवान जी के लड्डू हैं, क्यों खा लो तुम, क्यों खा ले हम? हमारे शांतिनाथ जी भगवान की प्रभावना आपके घर तक पहुंचना चाहिए। व्यवहार निभाते हैं आप अपने रिश्तेदारों से, लेकिन प्रभु का व्यवहार नहीं निभाते। प्रभु का व्यवहार निभाइएगा। हमारे गांव में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है जो अगले 4000 साल तक हमारे आने वाली 300 पीढ़ियों को नहीं मिलेगा। उस 300 पीढ़ियों को नहीं मिलने वाले सौभाग्य के सौभाग्य प्राप्त करता हम बने हैं। ये इस खुशी में तुम भी मुंह मीठा करो। 2 लड्डू किसी भी रिश्तेदार को जरूर बांध, कहीं भी जाओ 2 लड्डू लेके जाओ, शुद्ध घी के बना करके खाओ। हमारे भगवान जी के नाम के बोल के दो, प्रभु के नाम का लड्डू है। क्या का लड्डू है? कैसा लड्डू है? आज तक तो नहीं खाया, नहीं खाया तो अब खाओ। नया तीर्थ बन रहा है हमारे यहाँ। महाराज कहते हैं 4000 साल तक दोबारा ये मंदिर नहीं बनेगा, 4000 साल तक अब इसमें परिवर्तन नहीं होगा।
एक बार जो हो गया तो हो गया, उसमें हमारे पूर्वजों को मौका नहीं मिला, हमारे आने वाली संतानें भी नए मंदिर निर्माण का मौका नहीं ले पाएंगी। ये तो हमारी पर्याय की धन्यता थी कि हमारे समय में जिंदा रहते ये मौका मिला और हमने अपना पुरुषार्थ मंदिर में लगा करके सफल कर लिया। शुरुआत में मैंने कही है ना बात, अदृश्य के प्रति श्रद्धा बड़ी दुर्लभ वस्तु होती है। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, इन सब चीजों पे जिसको श्रद्धा होती है उसी के हाथ से धन छूटता है। क्योंकि गुरुवर कहते थे, गांठ तन की हो या मन की, खोलना बड़ा मुश्किल होता है। मन में भी गांठ होती है ना, मन की गांठ खोलना भी बड़ा मुश्किल है। तन की गांठ खोलना भी, धोती पहनते होंगे आप लोग, फुल पैंट पहनते होंगे तो दो बक्कल उसमें फंसी रहती हैं, बेल्ट लगा रहता है, उसको भी खोलना बड़ा मुश्किल है। मन की गांठ हो, तन की गांठ हो या धन की गांठ हो, गांठें खोलना इन गृहस्थ के लिए बहुत मुश्किल है। एक जिनालय ही ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति तन की, मन की और धन की तीनों गांठें खोल देता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।